जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। सिंहभूम से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने किया नामांकन, नॉमिनेशन से पहले निकाली रैली। सिंहभूम संसदीय सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी गीता कोड़ा ने नामांकन दाखिल कर लिया है। गीता कोड़ा ने 1:40 में जिला निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना पर्चा दाखिल किया। भाजपा उम्मीदवार के नामांकन से पहले गांधी मैदान से खूंटकड़ी तक रैली निकाली गयी। अब एक जनसभा भी होगी जिसे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संबोधित करेंगे। गीता कोड़ा के नामांकन में भी मरांडी शामिल हुए। भाजपा उम्मीदवार गीता कोड़ा ने नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले ही वह गांधी मैदान पहुंची। भारी संख्या में कार्यकर्ता भी गांधी मैदान में जुटे थे। यहीं से जुलूस की शक्ल भी भाजपा नेता और कार्यकर्ता खूंटीकड़ी मैदान पहुंचे। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिला निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय गए। यहाँ गीता कोड़ा ने अपना पर्चा दाखिल किया। गीता कोड़ा ने 2 सीट में नामांकन दाखिल किया है। सिंहभूम लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करते समय भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार गीता कोड़ा के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा लोकसभा संयोजक गीता बालमुचु, प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबित और गीता कोड़ा के वकील अंकुर राय चौधरी मौजूद थे। पर्चा दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी के ऑफिस जाने से पहले गीता कोड़ा ने गतिलिपि के देसावली गई, वहां माथा टेका और पूजा अर्चना की। इसके बाद गांधी मैदान पहुंची। वहां से कार्यकर्ताओं के साथ करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करके उनकी रैली खूंटकड़ी पहुंची। यहाँ से बाबूलाल मरांडी, गीता बालमुचु, अंकुर राय चौधरी और जेबी तुबित के साथ निर्वाची पदाधिकारी साथ कार्यालय गई और पर्चा दाखिल किया। जमशेदपुर कोर्ट के पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग मामले में गैंगस्टर अखिलेश सिंह बरी। 16 साल पुराने मामले में अदालत ने सुनाया फैसला। न्यायाधीश आनंद मणि त्रिपाठी के कोर्ट ने जमशेदपुर कोर्ट के पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग के केस में दुमका जेल में बंद जमशेदपुर के गैंगस्टर अखिलेश को पर्याप्त साक्ष्य केस भाव में बरी करने का फैसला सुनाया है। केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल 22 लोगों की गवाही हुई थी, लेकिन केस के गैंगस्टर अखिलेश सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 120 बी आम की धारा साबित नहीं हो सकी। इस केस में आरोपी रहे आरोपी बंदी जायसवाल हितेश राय मनोरंजन सिंह उर्फ उल्लू सिंह के खिलाफ अलग से सुनवाई चल रही है। हालांकि उक्त केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत सभी 22 लोगों को गवाह पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि 16 साल पूर्व 19 मार्च 2008 को साक्षी थाना अंतर्गत उत्पाद कार्यालय के समीप जमशेदपुर कोर्ट के पूर्व जज आरपी रवि पर गैंगस्टर अखिलेश सिंह के गुर्गे ने फायरिंग की थी। उनके छाती, पैर, कान के पास गोली लगी थी। घटना के बाद उनकी पत्नी ने इलाज के लिए ऑटो में टीएमएच पहुंचाया था। बताया जा रहा है कि साक्षी जेल के तत्कालीन जेलर उमाशंकर पांडे हत्याकांड में तत्कालीन जज आरपी रवि के गैंगस्टर अखिलेश सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उक्त फैसले से नाराज गैंगस्टर अखिलेश सिंह ने जज से बदला लेने की नीयत से उनके गुर्गे ने फायरिंग करवाई थी। यह फायरिंग उस वक्त हुई जब घर से बाहर निकल सड़क पर निकले थे। भीषण गर्मी का असर, स्कूल ने टाइमिंग में किया बदलाव। सुबह 6 से 9:30 बजे तक होगी पढ़ाई, फिर ऑनलाइन क्लास। झारखंड में भीषण गर्मी का असर दिखने लगा है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद स्कूलों में समय में बदलाव शुरू हो गया है। रांची के महिलोंग स्थित सरला बिरला पब्लिक स्कूल ने अपने स्कूल के स्टूडेंट के लिए एक नोटिस जारी किया है। स्कूल ने अपने नोटिस में कहा कि जिला प्रशासन के निर्देश पर स्कूल मैनेजमेंट ने स्कूल की टाइमिंग में बदलाव करने का फैसला किया है। स्कूल की नई टाइमिंग 23 अप्रैल 2024 से प्रभावित होगी। नई टाइमिंग अगले आदेश तक जारी रहेगी। स्कूल ने जो टाइमिंग जारी की है उसमें कहा कि 6ठी क्लास से 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिकल और वर्चुअल दोनों कक्षाएं चलेंगी। स्कूल के नोटिस के मुताबिक सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक स्कूल में कक्षाएं चलेंगी। 9:30 बजे बच्चों को छुट्टी दे दी जाएगी। सुबह में स्कूल की कक्षाएं शुरू होने में 35 मिनट पहले बस चलेगी, जबकि कक्षाएं खत्म होने के बाद 3 घंटे 15 मिनट में बसें बच्चों को लेकर घर छोड़कर लौट आएगी। स्टूडेंट से कहा गया कि 13 अप्रैल 2024 से अगले आदेश तक वर्चुअल मोड में क्लास की जानकारी क्लास टीचर बच्चों के साथ शेयर करेंगे। बता दें कि 20 अप्रैल को ही सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि केजी से 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और उससे ऊपर की कक्षाएं 12 बजे तक ही चलेगी। झारखंड में हीट वेव की वजह से स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का आदेश जारी किया गया है। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कहा कि झारखंड में गर्मी को देखते हुए स्कूलों में समय का बदलाव किया जा रहा है।
सरयू राय लड़ सकते हैं धनबाद से लोकसभा चुनाव, किया ये ऐलान। भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने घोषणा कर दी है कि वह धनबाद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेगी। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पार्टी यहां से प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अगले 24 घंटे में प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। सरयू राय ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह को समर्थन नहीं दिया है। श्री राय ने कहा कि अनुपमा सिंह उनसे मिलने जरूर आई थी, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत आशीर्वाद दिया था कि जो एक बेटी और बहू को दिया जाता है। सरयू राय ने केंद्र की बीजेपी पर जमकर प्रहार किया और कहा कि भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने चुनाव आयोग में जो एफिडेविट दिया है, उनके अनुसार भाजपा प्रत्याशी ढूलू महतो पर अब तक 19 मामलों में लंबित है और केवल 2 मामलों में ही सजा हुई है। जबकि वर्ष 2022 में धनबाद के एसपी ने झारखंड उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट दी थी। उसके अनुसार भाजपा प्रत्याशी ढूलू महतो पर इससे कहीं ज्यादा मामले लंबित हैं। साथ ही उन्हें 4 मामलों में सजा हुई है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों में कई संगीन धाराएं वाले भी हैं, जिसमें 5 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। सूत्रों की माने तो सरयू राय खुद धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वह फिलहाल जमशेदपुर पश्चिमी सीट से विधायक हैं। यह सीट उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराकर जीती थी। अगर सरयू राय धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए परेशानी हो सकती है। सरयू राय ने हाल ही में बीजेपी प्रत्याशी ढूलू महतो के ऊपर हमलावर दिखे हैं। वह लगातार उन पर हुए केसों पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। हजारीबाग में पति ने पत्नी से पहले किया दुष्कर्म, बाद में जिंदा जलाने का किया प्रयास। हजारीबाग कनहरी पहाड़ जमशेदपुर रोड स्थित जंगल में एक महिला बेहोश अवस्था में पड़ी थी। मुफस्सिल पुलिस ने उसे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। महिला रांची खेलगांव चौक ताराकुंज कॉम्प्लेक्स के निकट की रहने वाली सोनी कुमारी, पिता धीरज सोनी है। 20 अप्रैल 2:30 बजे हजारीबाग कोरा अटल चौक निवासी ऋतिक कुमार, पिता विनोद मिश्रा ने महिला सोनी कुमारी को अपने माता पिता से मिलने के बहाने बुलाया। बूटी मोड़ से उसे हजारीबाग लेकर आया। महिला को ऋतिक कुमार कनहरी हिल घुमाने के बहाने ले गया। उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाया। उसके बाद महिला बेहोश होने लगी तो ऋतिक उसे जंगल के अंदर ले गया, दुष्कर्म किया। महिला को जलाने के लिए उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगा। महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी तो भाग गया। आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। इसकी जानकारी मुफस्सिल पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल से महिला को उठाकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा दिया। सोनी कुमारी ने ऋतिक कुमार के साथ 2023 में प्रेम विवाह रजरप्पा मंदिर में किया था। महिला का पूर्व से 4 वर्ष का पुत्र था। उसकी पहली शादी सरायकेला आदित्यपुर संजय नगर रवि कुमार से हुई थी। पारिवारिक विवाद को लेकर 2023 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद महिला अपने पुत्र को लेकर बूटी मोड़ लवली कॉटेज के सामने रहने लगी। वहाँ ऋतिक कुमार पिता विनोद मिश्रा से मुलाकात हुई। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगा। दोनों अपने माता पिता को बताए बगैर रजरप्पा मंदिर में शादी कर ली। दोनों पति पत्नी के रूप में सैनिक कॉलोनी डुमरदग्गा में एक किराए के मकान में रहने लगे। इसी बीच सोनी कुमारी गर्भवती हो गई। ऋतिक कुमार जबरन उसे दवा खिलाना चाहता था। ऋतिक और सोनी के बीच इस बात को लेकर बार बार झगड़ा होने लगा। मकान मालिक मकान खाली करा दिया। महिला अपने मायके खेलगांव चौक ताराकुंज चली गई। ऋतिक अपने पिता से मिलने के बहाने बूटी मोड़ 20 अप्रैल को बुलाया, फिर उसे हजारीबाग कनहरी हिल जंगल ले जाकर घटना को अंजाम दिया। मुफस्सिल थाना प्रभारी कुणाल किशोर ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें अचेत अवस्था में महिला कनहरी हिल रोड स्थित जंगल में मिली थी। उसका इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। महिला ने पुलिस के सामने अपना बयान दी है। इसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई चल रही है। आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। लोकसभा चुनाव 2019 में सिंहभूम से सबसे कम प्रत्याशी रहे और इस जिले से थे सबसे ज्यादा उम्मीदवार। राज्य में पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हैं। झारखंड में पिछले लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या देखी जाए तो कुल 229 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। इसमें सबसे अधिक 26 प्रत्याशी चतरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे थे, जबकि सबसे कम 9 प्रत्याशी सिंहभूम लोकसभा
लोकसभा सीट से मैदान में उतरे थे। पिछले चुनाव में राजमहल से 14, दुमका से 15, गोड्डा से 13, चतरा से 26, कोडरमा से 14, गिरिडीह से 15, धनबाद से 20, रांची से 20, जमशेदपुर से 23, सिंहभूम से 9, खूंटी से 11, लोहरदगा से 14, पलामू से 19 और हजारीबाग से 16 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। 229 में से 44 उम्मीदवार राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों ने उतारे थे। राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से 12 राष्ट्रीय पार्टी और 2 राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी ने जीती थी। पिछले वर्ष चुनाव लड़ रहे सभी निर्दलीय और गैर सामान्य प्राप्त दलों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। कई प्रत्याशियों को तो नोट से भी वोट नहीं मिले थे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 25 महिला उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। इसमें राजमहल, दुमका, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम व पलामू से 2-2 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। गोड्डा, रांची व हजारीबाग से 1-1 उम्मीदवार और जमशेदपुर, खूंटी व जमशेदपुर से 4-4 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। चतरा और लोहरदगा से एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।